गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डीपी सर। आज मैं आपकी कक्षा में भूगोल विषय में हमारे संसाधन पाठ में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ाने चल रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें। स्टूडेंट, करा प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस में पहला पॉइंट है निरंतर उपलब्धता के आधार पर वर्गीकरण। निरंतर उपलब्धता के आधार पर वर्गीकरण। स्टूडेंट कह रहा है नवीकरणीय संसाधन। ये संसाधन उपयोग के उपरांत भी समाप्त नहीं होते। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? करा ये संसाधन उपयोग के उपरांत भी समाप्त नहीं होते। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं और वह फिर से नए चक्र में अपने आप को फिर से समायोजित कर लेते हैं और यह कभी समाप्त नहीं होते। करा ये संसाधन उपयोग के उपरांत भी समाप्त नहीं होते। ये संसाधन पुनरुत्पादन, भौतिक, यांत्रिक या रासायनिक प्रक्रिया से पुनः प्रयोग किए जा सकते हैं। जो नवीकरणीय संसाधन हैं वे संसाधन पुनरुत्पादन से, भौतिक, यांत्रिक या रासायनिक प्रक्रिया से पुनः प्रयोग किए जा सकते हैं। ये सूर्य, वायु, हवा और पानी की ऊर्जा। करा ये सूर्य, वायु, हवा और पानी की ऊर्जा, वन्य जीवन, मानव जाति सहित अनेक संसाधन इस श्रेणी के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। करा यह सूर्य, वायु, हवा और पानी की ऊर्जा, वन्य जीवन, मानव जाति सहित अनेक संसाधन इस श्रेणी के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। इनका उपयोग बिना किसी चिंता के, स्टूडेंट करा इनका उपयोग बिना किसी चिंता के निरंतर किया जा सकता है। तकनीक की मदद से अब सूर्य ऊर्जा का प्रयोग बैटरियों को चार्ज करके उनसे विद्युत बनाने में किया जाता है। स्टूडेंट करा जो तकनीक है उसकी मदद लेकर सूर्य ऊर्जा का प्रयोग बैटरियों को चार्ज करके उनसे विद्युत बनाने में किया जाता है। कई उष्णकटिबंधीय देशों में, स्टूडेंट करा कई उष्णकटिबंधीय देशों में जिनमें भारत भी है, सूर्य से जलने वाले लैंप और ऊर्जा उत्पन्न करने वाले उपकरण बनाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय देश, स्टूडेंट क्या उष्णकटिबंधीय क्या है? जहाँ गर्मी अधिक पड़ती हो। गर्मी अधिक कहाँ पड़ेगी स्टूडेंट? जहाँ सूर्य का प्रकाश आएगा डायरेक्ट। तो वही कह रहा है जिनमें भारत भी है, सूर्य से जलने वाले लैंप और ऊर्जा उत्पन्न करने वाले उपकरण बनाए जाते हैं। अब स्टूडेंट कह रहा है कि पवन और तीव्र बहता जल भी इस श्रेणी के संसाधन हैं। किस श्रेणी के स्टूडेंट? नवीकरणीय श्रेणी के संसाधन हैं। यही कारण है कि मध्य अक्षांशीय स्थानों पर जहां पश्चिमी पवन साल भर तेजी से बहती हैं, वहां पवन चक्कियों का प्रयोग बहुत होता है। करा स्टूडेंट यही कारण है कि मध्य अक्षांशीय स्थानों पर, जो मध्य अक्षांशीय स्थान है जहाँ पश्चिम भाग से जो पवन बहती आती हैं वह साल भर तेजी से बहती हैं, वहाँ पवन चक्कियों का प्रयोग बहुत होता है। ये पवन चक्कियाँ स्टूडेंट आप देख लें, ये पवन चक्कियाँ हैं और ये सौर ऊर्जा बनाने वाला यंत्र है। तो कह रहा है यहाँ पर पवन चक्कियों का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। पुनः नवीकरणीय स्रोतों के संसाधनों का सबसे बड़ा गुण है। यह नवीकरणीय स्रोत जो है पुनः
अपने आप को समायोजित कर लेते हैं, यही इनके सबसे बड़ा गुण है। इनका अधिकतर मुफ्त में प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट कह रहा है कि जो नवीकरणीय संसाधन है उनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा मुफ्त में, फ्री में किया जाता है। भारत में हमारे पास कई जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं। स्टूडेंट कह रहा है भारत में हमारे पास कई जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं जहां हिमालय अथवा पश्चिमी घाटों से आने वाली जल धाराएं उपयोग में लाई जाती हैं। स्टूडेंट कह रहा है कि भारत में भी कई जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं जहां पर हिमालय पर्वत से अथवा पश्चिमी घाटों से आने वाली जो जल की धाराएं हैं उनका उपयोग किया जाता है। यानी जल को मशीन पर गिराया जाता है और मशीन जैसे राउंड राउंड चक्कर काटती है तो उससे हमें जल विद्युत शक्ति उत्पन्न होती है और हम उससे जल विद्युत शक्ति या बिजली का उत्पादन करते हैं।